नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी नानी की कहानियों के अंतर्गत श्री कृष्ण लीला का तीसरा भाग, वत्सासुर और बकासुर का वध। माता यशोदा कृष्ण जी की प्रत्येक लीला देखकर मगन और खुश रहती थी, परंतु मन ही मन वह उनकी सुरक्षा के प्रति बहुत चिंतित भी रहती थी। एक बार माता यशोदा दही मथ रही थी और कृष्ण जी सामने ही खेल रहे थे। माता यशोदा कुछ काम से जब थोड़ी देर को भीतर गई तो बाहर आकर उन्होंने देखा कि उनकी माखन की मटकी फूटी हुई थी और बालकृष्ण मज़े से माखन खा रहे थे। तब यशोदा माँ ने गुस्से में आकर उन्हें ऊखल से बांधने का निश्चय किया, परंतु वे कृष्ण जी को बांधने के लिए जब भी रस्सी लेती वे 2 इंच छोटी पड़ जाती। वो विस्मित हो रही थी, क्या हो रहा है। वो कृष्ण जी को बांधना चाहती थी पर बांध नहीं पा रही थी। अब जब माता बहुत परेशान होने लगी तो कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए बंधना स्वीकार कर लिया। बंधन में बंधे हुए श्री कृष्ण जी को और शैतानी सूझी। वो समीप के बहुत बड़े यमलार्जुन वृक्षों की ओर ऊखल लेकर अपनी बढ़ने लगे और अपनी रस्सी के साथ दोनों वृक्षों के बीच में फंसने पर उन्होंने जोर जोर से जब रस्सी खींची तो दोनों वृक्ष तने और शाखों के समेत पृथ्वी पर गिर पड़े और उन दोनों टूटे हुए वृक्षों में से 2 महापुरुष प्रकट हुए और वह दोनों किसी देवता का रूप दिखाई दे रहे थे। उन दोनों ने झुककर श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। वह दोनों नलकूबर और मणिग्रीव थे। नारद जी की परम इच्छा से और उन्हीं के ही श्राप से वो दोनों वृक्ष रूप में परिवर्तित हुए थे। आइए आपको नलकूबर और मणिग्रीव की कहानी बताऊं। नलकूबर और मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त थे और देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। उनके पास भौतिक ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। इस कारण उन दोनों ने मदिरापान इत्यादि की बहुत बुरी बुरी आदतें डाल ली थी। एक बार वह दोनों मंदाकिनी के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में शिवजी के उद्यान में दाखिल हो गए। उस उद्यान में वह अपने साथ लाई हुई बहुत सारी सुंदर स्त्रियों के गायन से मोहित हो रहे थे और कमल पुष्पों से युक्त गंगा में सब मिलकर स्नान कर रहे थे और साथ ही साथ जल क्रीड़ा भी कर रहे थे। तभी नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद जी को देखकर सभी स्त्रियां लज्जित होकर सर झुकाने लगी, परंतु नलकूबर और मणिग्रीव ने तो नारद जी की उपस्थिति की भी परवाह नहीं की। नारद जी तो सब पर बहुत कृपा करते हैं। ऐसा ही सोचते हुए उन्होंने मदिरापान करते हुए और स्त्रियों के संग क्रीड़ा करते हुए इस मिथ्या सुख को जो कि वह पा रहे थे उन्हें छुड़ाकर प्रभु में ध्यान लगाने का उपाय करने के स्वरूप ऐसी इच्छा करके उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम दोनों जो ये पशुवत आचरण कर रहे हो इसे छोड़कर वृक्ष बन जाओ, परंतु तुम्हारी स्मरण शक्ति तो हमेशा बनी रहेगी। अब वृक्ष बनकर वह दोनों नंद बाबा के आंगन में उग गए। उसके बाद नारद जी तो अपने धाम में चले गए थे, परंतु यह दोनों यमलार्जुन वृक्ष के नाम से नंद जी के आंगन में खड़े रहे। कृष्ण जी को ज्ञात था कि वह दोनों वृक्ष नहीं हैं। उन्होंने अपने भक्त नारद जी की इच्छा के अनुसार
उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए और उनको वृक्ष रूप से मुक्ति भी करके उनके पिता के पास उन्हें स्वर्ग लोक में वापस भेज दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने वृक्ष के रूप में केवल भक्ति ही की है, इसलिए तुम इसी जन्म में ही मुक्ति को पा जाओगे। उसके उपरांत कृष्ण जी वैसे ही उखल पर जाकर बंध गए और वह दोनों अपने स्वर्गलोक में चले गए। माता यशोदा ने जब वृक्षों के गिरने की आवाज़ सुनी तो वह भागी भागी आई और जल्दी से अपने बाल कृष्ण को खोलकर उसे अपने अंक में ले लिया। वह अत्यधिक चिंतित हो गई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह माया किसी असुर के द्वारा की गई है। अपने पुत्र के सुरक्षित रहने पर उन्होंने बहुत दान पुण्य भी किया। कृष्ण जी ऐसे ही अद्भुत लीला करते रहते थे। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद जी के द्वार पर आई। बालक कृष्ण ने जब उसकी पुकार सुनी तो वह अंजलि में थोड़ा सा अन्न लेकर उसके बदले में उस फल वाली से फल मांगने के लिए आ गए। उन दिनों एक सामान देकर ही दूसरा सामान खरीदा जाता था। ऐसे ही द्रव्य के स्थान पर ऐसे ही उत्पादों का अदल बदल हुआ करता था। फल वाली तो कृष्ण जी के रूप सौंदर्य पर मोहित ही हो गई। उसने कृष्ण जी के हाथ से उनके बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथ में बहुत सारे फल रख दिए और फल वाली ने अपनी डलिया को देखा, जहाँ कि कृष्ण जी ने थोड़े से वो जो अन्न के दाने अपनी छोटी सी अंगुलियों में लाए थे उसकी डलिया में डाला तो वह हैरान हो गई। अन्न के स्थान पर उस डलिया तो रत्नों से भर गई थी। कृष्ण जी ऐसी ही अद्भुत लीलाएं करते रहते थे। कृष्ण जी के सुरक्षित बचने पर सब लोग भगवान का बहुत बहुत परमात्मा का धन्यवाद करते थे और असुर बहुत से संकट पैदा करते ही जा रहे थे। और कृष्ण जी जब जब भी सुरक्षित बचते तो नंद बाबा की चिंता असुरों के कारण और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। उन्होंने एक बार समस्त गोपों की सभा बुलाई और उन्हें अपनी चिंता के बारे में बतलाया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि अब यह स्थान ना सुरक्षित नहीं रहा। अभी तक तो हम हरि की कृपा से बचते आए हैं। हम क्यों ना कोई ऐसे स्थान पर चले जाएं जहाँ की शांति हो। सब गोपों ने इस विचार पर अपनी सहमति दे दी और उन सब ने सुरक्षा हेतु वृंदावन नामक वन में जाने का निश्चय कर लिया। फिर सब ने अपनी गृहस्थी का सामान, बर्तन भांडे गाड़ियों पर, चक्कों पर रखा और बछड़े और गाय इत्यादि लेकर सब वृंदावन जाने लगे। स्त्रियों को तो बैलगाड़ियों पर बिठा दिया गया। पुरुष धनुष बाण लेकर गाड़ियों के साथ साथ हो लिए। एक बैलगाड़ी में माता यशोदा और माता रोहिणी कृष्ण और बलराम को गोदी में लेकर वृंदावन जाने लगे। वहाँ यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत और वृंदावन की सुंदर छटा देखकर सब लोग बहुत बहुत प्रसन्न थे। कृष्ण बलराम भी अब बड़े हो रहे थे, तो उन पर भी अब छोटे बछड़ों को संभालने का भार डाल दिया गया। कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ खेलते, अपने गाय बछड़ों को चराते और फिर कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते तो सब गाय दौड़ी दौड़ी उनके पास आ जाती थी। एक बार जब कृष्ण और बलराम जी यमुना के तट पर खेल रहे थे तो वत्सासुर नाम का असुर कृष्ण जी को मारने के उद्देश्य से बछड़े का रूप धारण करके और बछड़ों के साथ मिल गया। परंतु कृष्ण जी ने तो उसे देख लिया था और उन्होंने बलराम जी को भी इस विषय में जानकारी दी। थोड़ी देर बाद कृष्ण जी ने असुर की टांगे और पूंछ पकड़कर उन्हें घुमाते हुए एक वृक्ष पर फेंक दिया।
इससे उस असुर के प्राण निकल गए और ग्वाल बाल तो डर गए थे, परंतु फिर कृष्ण जी और बलराम को मुस्कुराते हुए देखकर उनमें थोड़ा उत्साह जगा और थोड़ी निर्भीकता आई। ऐसे ही एक बार जब यमुना नदी के तट पर वह अपने बछड़ों को जल पिलाने के उद्देश्य से ले गए, तो सारे बालक भी जब नदी के किनारे बैठे हुए थे तो उन्होंने एक विशाल पशु को देखा जो कि बत्तख के समान था। पर्वत के समान विशालकाय इस असामान्य पशु को देखकर सारे ग्वाल बाल भयभीत हो गए। उस पशु ने कृष्ण जी के ऊपर अपनी चोंच से आक्रमण कर दिया और उन्हें निगल लिया। सारे ग्वाल बाल बेहद घबराकर भयभीत हो गए कि उस विशालकाय पशु ने अपनी चोंच में डालकर के कृष्ण जी को निगल लिया, परंतु वह बकासुर था और कृष्ण जी को निगलने के बाद उनके तेज से ही बकासुर के गले में बहुत तीव्र जलन होने लगी। घबराकर उन्होंने कृष्ण जी को तो बाहर निकाल के फेंका, तो कृष्ण जी ने उस बकासुर की चोंच पकड़कर जोर से खींचकर बकासुर के 2 टुकड़े कर दिए। इस तरह से बकासुर की भी मृत्यु हो गई। जब ग्वाल बालों ने घर जाकर कृष्ण जी के आश्चर्यजनक कार्यकलापों का वर्णन किया तो सब असुरों की मृत्यु के कारण तो प्रसन्न थे, परंतु कृष्ण जी के लिए तो बहुत चिंतित हो रहे थे। अब उन्हें यह तो समझ में आ गया था कि माया के द्वारा उनको नुकसान पहुंचाने का कितना भी उपाय हो रहा है, परंतु कृष्ण जी को कोई मार नहीं पा रहा। तो कृष्ण रूपी बालक कोई साधारण तो है नहीं, वह तो असाधारण ही है। और इस तरह से कृष्ण जी की लीलाएं चलती रही और उनका बचपन व्यतीत होता रहा। ऐसे ही मैं आपको इस कहानी को भी आगे भी और भी बढ़ा करके सुनाती चली जाऊंगी। यह तो भाग 3 है। अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं इसी में ही लिंक दे दूंगी, अपनी पिछली कहानी का भी आप देख सकते हैं और मेरी सारी कहानियाँ कृष्ण जी से संबंधित सुने। इसके अतिरिक्त मैं यह सूचना देना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा लिखा गया एक पसंदीदा धारावाहिक जिसका कि मैं आरंभ करूँगी वो जुलाई के अंत या अगस्त में ही आरंभ होएगा। तब तक किसी का कोई क्रम न छूट जाए, आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सारी कहानियाँ सुन सकें, यदि आपको अच्छी लगती हैं तो। धन्यवाद जी।